आइए मेरे से हम सब खड़े होंगे कलाम की इज्जत के लिए। हवाला जो हम पढ़ेंगे वो है 2 Corinthians chapter 9 verse 6-7। दूसरा करंथियों 9वां बाब है, 6 और 7वीं आयत है। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना द्रेग करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants graciously will get gracious crop. You must each decide it in your heart how much to give, not out of regret or pressure, for God loves a cheerful giver. दुआ करेंगे। कुदूस खुदावंद, हम तेरे हजूर सरबस्तूद हैं, और जितनी तेरी मेहरबानियाँ रहमतें हम पर हैं खुदावंद, हम अपने लफ्ज़ उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। हम अपने दिलों को तेरे हजूर अंडेलते हैं और दुआ करते हैं पर खुदावंद इस बड़ी शुक्रगुजारी के लिए कि तू हमें उस मुल्क में लाया जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं और जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज की इबादत पर सारे लोग जो तेरी हजूरी में है के लिए बरकत की दुआ करते हैं, और कलाम पर तेरा फजल ठहरा रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। सो जैसे मेरे जो थैंक्स गिविंग पे अनाउंसमेंट की थी कि हर एक ने अपनी बेस्ट डिश लेके आनी है। सो उन बहनों के लिए जो कुकिंग करके लाई हैं बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो टॉपिक है इसका ये है कि ऑफरिंग इज़ अ वर्शिप। जब हम खुदा के हजूर लाते हैं, जो पुराना अहदनामा देखते हैं तो ये भेड़ बकरियां गाय बैल बछड़े जब लाए जाते थे तो ये वाली ऑफरिंग गिविंग जो है ये भी एक वर्शिप है, ये भी एक इबादत है। हमने देखना है कि ये इबादत का जो हिस्सा मुझे और आपको सौंपा गया था उसको कैसे हमने इंजाम दिया है। कैसे ही पकड़ पकड़ कर ट्रे बना के ले आए या दिल से किया है। तो आज कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि अगर ये गिविंग जो है, ये ऑफरिंग जो है, ये एक इबादत है, तो कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है। गिविंग ऑफरिंग टचेस गॉड हार्ट। ये जो हम ऑफरिंग देते हैं खुदा के घर में, खुदा के दिल को छूती है। गिविंग ओबे गॉड कमांड, ये खुदा का हुक्म है। गिविंग सबमिट गॉड्स लॉर्डशिप, खुदा की अजमत की अतायत करना है। जो गिविंग है एग्जिबिट गॉड हार्ट, ये खुदा के दिल की नमूद है। गिविंग इलस्ट्रेट्स गॉड साल्वेशन, खुदा की निजात की तस्वीर है। गिविंग ट्रस्ट गॉड प्रोविजन, ये खुदा जो मुहैया करता है उस पे यकीन है। गिविंग वाइडन्स गॉड स्माइल, जब हम देते हैं खुदा की मुस्कुराहट और बढ़ जाती है। गिविंग एडवांस गॉड किंगडम, खुदा की बादशाही को फरोग देती है। गिविंग प्रोमोट्स गॉड सेटिस्फैक्शंस, ये खुदा की जो पाकीज़गी की हमायत करती है। गिविंग टेस्टिफाइज टू गॉड्स पावर, खुदा की ताकत की तस्दीक है। गिविंग प्रेजेस गॉड कैरेक्टर, खुदा का जो देना है खुदा का एक किरदार है। और गिविंग ऑनर गॉड, इससे हम खुदा को इज्जत देते हैं। सो गिविंग जो है ये एक अगर इबादत है तो मैं और आप, और मैं चाहता हूँ जो ऑनलाइन भी इवन वर्ल्ड वाइड लोग इस बात को जाने कि अगर ये इबादत है तो मेरी और आपकी जब हम उसके हजूर में आते हैं इबादत कैसी है। पहला पॉइंट जो है वो है ऑफरिंग ऑफ थैंक्स गिविंग
फॉर सेटिस्फाइंग लाइफ। खुदा का शुक्र अदा करना इस बात के लिए कि उसने जिंदगी में आसूदगी बख्शी है। और ये आसूदगी इस तशना 8वां बाब 7वीं से 10वीं आयत में इस तरह लिखा है, डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 7 to 10, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है। ये रेफरेंस जो है ये उस वक्त इस्राएल कौम के लिए उनको हुक्म मिला था और उनके लिए बताया गया था। और मैं ये कहता हूं कि हम सब जो पाकिस्तान से आए हैं, हमारा इस्राएल यूएसए है, जहां हमें हर चीज वैसे ही इफरात से मिलती है जैसे उस वक्त उन लोगों को मिलती थी। अच्छे मुल्क में लिए जाता है, वो पानी की नदियों, फ्लोइंग वाटर, ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है, फाउंटेन्स और वादियों और पहाड़ों और से फूट कर निकलते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहां गेहूं और जौ और अनार और अंजीर और अंगूर होते हैं। आपने कभी देखा यूएसए में, दिस इज अगेन ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड, आपको हर फ्रूट 12 महीने मिलेगा। क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी स्टेट हैं जो गर्म हैं, कुछ सर्द हैं, टाइम जोन फर्क हैं। तो खुदा की जो प्रोविजन है उस पर आज गौर करेंगे किस कदर अजीम है इस मुल्क पर। और वो ऐसा मुल्क है जहां रोगनदार जैतून, ओलिव ऑयल और शहद भी है। उस मुल्क में तुझको रोटी बाइफरात मिलेगी, प्लेंटी ऑफ फूड। जब कोरोना हुआ था ना, तो वो लोग जो फूड स्टैंप्स लेते हैं वो इवन कॉल करते थे कि गवर्नमेंट ने इतनी हमें दे दी है, पास्टर सफदर अगर किसी को जरूरत है तो हमसे लेकर उनको खाने के लिए दे दो। वहां तुझे रोटी इफरात से मिलेगी और तुझको किसी चीज की कमी ना होगी। नथिंग इज लैकिंग, क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा हैं। आयरन इज एज कॉमन एज स्टोन। उस मुल्क के पत्थर भी लोहा है। 620,762 6,20,000 से ज्यादा ब्रिजेस हैं यूएसए में। इतना लोहा कहां से 250 ईयर या 300 ईयर्स में लगा दें? 300 साल में 6,20,000 और 762 ब्रिजेस हैं यहां पे। और वहां पर जो लोहा है, जो उस मुल्क के पत्थर भी लोहा हैं, और वहां के पहाड़ से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। कॉपर इज अबंडेंट इन द हिल्स। तू खाएगा और शेर होगा, और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदा तेरा खुदा तुझको देता है उसका शुक्र बजा लाएगा। प्रेज द लॉर्ड योर गॉड फॉर द गुड लैंड ही हैज गिवन यू। शुक्रगुजारी पहली जो है वो इसलिए हमने उसके घर में या उसके मुकद्दसीन में लानी है कि वो हमें उस मुल्क में लाया है जो आम दुनिया से हटकर है। और आगे क्या लिखा है इस तशना चैप्टर 11वीं और 12वीं आयत, और जब जिस मुल्क में कब्जा करने के लिए तुम जा रहे हो, और ये सारी इंस्ट्रक्शन मूसा को खुदा दे रहा है कि वो उस मुल्क में जब तू जा रहा है तो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है, प्लेंटी ऑफ रेन। आपने देखा यूएसए में रेन्स का सिलसिला बंद नहीं होती, और बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनको इनको वाटर नहीं देना पड़ता, ये बारिश के साथ ही चलती हैं। एंड टुडे रिकॉर्ड के मुताबिक एग्रीकल्चर यूएसए पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर यहां पे होता है। और उस मुल्क पर खुदा तेरे खुदा की तवज्जो रहती है। अ लैंड दैट लॉर्ड योर गॉड केयर्स। अगर खुदा किसी जमीन की, अगर एक अच्छा शख्स अपने घर की इस कदर केयर करता है, तो अगर खुदा किसी मुल्क की केयर करता हो तो वो कैसा उस मुल्क पर खुदा तेरे खुदा की तवज्जो रहती है। और आगे है, और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदा तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। अगेन गौर से सुनिएगा, साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक
खुदा तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं. द आई ऑफ द लॉर्ड योर गॉड आर ऑलवेज अपॉन इट. खुदा की नजर ही नहीं हटती. फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू द एंड ऑफ द ईयर, हर सीजन में खुदा मुहैया करता है. सो पहली जो शुक्रगुजारी हम उसके हजूर में लाते हैं अगेन. अगर तो इस वक्त कलाम सुनने से पहले जो ले आए सो ले आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम चूंकि साल में एक बार सिर्फ एक ट्रे लाना है, और अगर उसकी शुक्रगुजारियां गिने कि हमको कहां से कहां तक पहुंचाया है, तो क्या वो ट्रे मानी रखता है, और उसमें दिल और आपकी नीयत कितनी है उस ऑफरिंग में. और लिखा है कि पहली शुक्रगुजारी जो है, मैं तुझे उस मुल्क में लिए जाता हूं जो पानी का, नदियों का, चश्मों का मुल्क है. पहले नंबर पर जो वाटर फ्लो है उसका कोई कमी नहीं उस मुल्क में. और दूसरा, खाने पीने के लिए यह है कि वहां पे जौ होते हैं, वहां पे गेहूं, अनार, अंजीर, हर तरह के जो मेरे अजीजों फ्रूट्स हैं वो पाए जाते हैं. रोगन और जैतून वहां पे पाए जाते हैं. और सबसे बड़ी बात, वो उस मुल्क में मैं तुझे लिया जाता हूं जहां पर तुझे रोटी बा इफरात मिलेगी, और जिसके पत्थर भी लोहा है, वहां पर लोहा इतना है, वहां पे फसलें इतनी हैं, हर किस्म की इफरात है. और लिखा है तू खाएगा और सैर होगा. जब तू ये करे तो खुदावंद का शुक्र बजा लाना, क्योंकि मेरे अजीजों मैं तुझे उस मुल्क में भेजने वाला हूं जो पहाड़ों का है, जो वादियों का है. बारिश के वो हमेशा मामूर रहता है. और इसके साथ साथ शुरू से लेकर जितने सीजन आते हैं उसमें तेरे खुदा की तवज्जो उस मुल्क पर रहती है. तेरा खुदा देखता है वहां किसी चीज की कमी तो नहीं. मेरी बहन, मेरे भाई, अगर खुदा तुझे उस गुलामी के मुल्क में जहां 295C की तलवार लटक रही है, बहुत से लोग इस मुल्क में आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते. अगर उसने फजल किया है, मैं और आप यहां पे बैठे हैं, तो उसके घर में जब भी ऑफरिंग लाएं, ऑफरिंग इज अ वर्शिप, ऑफरिंग प्रेयर है, यह भी एक दुआ है, यह भी एक इबादत है. मैं और आप जब उसके घर में आए तो दिल और जान उसमें डालकर दिन रात उसकी तरफ ध्यान देकर दौड़ दौड़ कर उसको कंप्लीट करें. क्योंकि मेरे ये हजूरी में मैं ये ऑफरिंग उसके घर में लेकर जा रहा हूं ताकि उसमें मेरी नीयत हो, उसमें मेरा दिल हो. क्योंकि जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, लेकिन जो बहुत बोता है बहुत काटेगा. मेरे अजीजों, मैं और आप अगर इस मुल्क में बैठे हैं तो अगर शुक्रगुजारी नहीं करते तो ये टोटली खुदा के अगेंस्ट है, रॉन्ग है. इसलिए उसने मुझे और आपको अगर तौफीक दी है कि हम इस अच्छे मुल्क में, जिसमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, खुदा की नजर रहती है, हर सीजन में वो सब कुछ मुहैया करता है, तो उसके हजूर में जब शुक्रगुजारी लानी है तो बेस्ट शुक्रगुजारी लेके आइए. दूसरा पॉइंट, ऑफरिंग इज वर्शिप. जो शुक्रगुजारी है ये भी इबादत का एक हिस्सा है. गीत गाने, दुआ करनी, कलाम पढ़ना, लेकिन ये जो शुक्रगुजारी ऑफरिंग लेकर आते हैं ये भी एक इबादत है. और कैसी मेरी और आपकी इबादत है. ऑफरिंग एट द डेजिग्नेटेड वर्शिप प्लेस. गौर से सुनिएगा. अगर बच्चे रोते हैं तो प्लीज पीछे खड़े हो जाएं या फेलोशिप हॉल में चले जाएं. ऑफरिंग, और ये अगर मैं आया हूं इस मुल्क में, खुदा ने सरफराज किया है, अब मैं ऑफरिंग लेके आनी है. कहां लेके जाऊं? समटाइम हम खुद डिसीजन करते हैं, नहीं ये ऑफरिंग हम इसको भेजते हैं, इसको देते हैं, इधर भेजते हैं. गौर से सुनिए, अगर आपको कलाम पढ़ना आता है तो इस्तिशना 12 बाब 5 से 7. बल्कि जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले ताकि वहां अपना नाम कायम करे, where his name will be honored. अब शुक्रगुजारी कहां लेके जानी है? जहां पर उसके नाम की इज्जत होती है, जहां उसके नाम को अजमत मिलती है, जहां उसके नाम को हम जलाल देते हैं. तो क्या करना? तुम उसको चुन ले ताकि वहां अपना नाम कायम करे. तुम उसके उसी मस्कन के तालब होकर
वहां जाया करना, इधर उधर नहीं भजना। कुछ हैं उन्होंने बेचैन किया हुआ है अपने आप को, बिकॉज दे रनिंग अराउंड, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। कलाम अगेन गौर से सुनिएगा, ये आपको तसल्ली देगा। जब तू उस मुल्क में पहुंच जाए तो वहां पर एक मस्कन ढूंढ लेना, जिस मस्कन में खुदा के नाम को जलाल दिया जाता हो, और उस मस्कन के तालब होकर वहां जाया करना। मेक हिज हैबिटेशन, हैबिट आप क्योंकि जाना ही वहां पे है। एंड देयर यू शैल गो, उसी मस्कन में तू जाया करना। और आगे लिखा है, और वहीं तुम अपनी सोख्तनी कुर्बानियां, ज़बीहों और दै-यकियों और उठाने की कुर्बानियां और गाय बैलों भेड़ बकरियों के पलोठों को गुजराना, और वहीं खुदावंद अपने खुदा के हजूर खाना, और अपने घराने समेत फैमिली फीस्ट, सारा खानदान इकट्ठे जैसे आज हम कर रहे हैं, ये इसी से है। और अपने घराने समेत अपने हाथ की कमाई की खुशी भी करना, जिसमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बरकत बख्शी हो। रिजॉइस इन ऑल यू हैव अकॉम्प्लिश्ड। अब जब हम नए आते हैं तो हमको पता है कि मिनिमम वेजेस से शुरू करके हमें खुदा सरफराज करता जाता है। लेकिन अगर सरफराज करता जाता है तो फिर क्या लिखा है कि तू अपने घराने समेत उस मस्कन में जिसका तूने चुनाव किया है शुक्रगुजारी करना, और ये सारे ज़बीहे और सोख्तनी कुर्बानियां, दै-यकियां, उठाने की कुर्बानियां वहां लेकर जाया करना। और तुम वहां जिस जगह को खुदा तुम्हारा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुन ले, वहीं तुम भी सब कुछ जिसका मैंने तुमको हुक्म देता हूं ले जाया करना। देयर यू आर टू ब्रिंग एवरीथिंग, सब कुछ खुदा के नाम पर जो भी तुझे देना है, तो उस मस्कन में जिसका तूने चुनाव किया है, जिसमें से तुझे कलाम मिलता है, जिसमें तो तेरे और तेरे घराने के लिए दुआएं की जाती हैं, जिसकी हीट में, जिसकी लाइट में, जिसके एसी में, जिसके कारपेट में तू बैठता है, वहां लेकर जाया करना। इधर उधर भेजने वाला सिलसिला आप खुदा नहीं हैं। यू कैन हेल्प, अपनी मर्जी से भेज सकते हैं, लेकिन अगर खुदा के लिए कुछ मैंने और आपने निकाला है तो वो उस जगह जो मस्कन तूने चुना है वहां लेकर जाया करना। और लिखा है यानी सोख्तनी कुर्बानियां और ज़बीहे और दै-यकियां और अपने हाथ के उठाए हुए हदिये और खास नजर की चीजें, वोट जो मन्नतें मानी हैं, और वहीं तुम तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारे नौकर चाकर लौंडियां और वो लावी भी जो तुम्हारे फाटकों के अंदर रहता हो, और जिसका कोई हिस्सा या मिरास तुम्हारे साथ नहीं, सब के सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा के हजूर खुशी मनाना। खुशी मनाना है तो क्या करना है? सब बेटे बेटियां, सारा खानदान उसके हजूर में जाना। कहां पर? जो मस्कन मैंने और आपने जिसका चुनाव किया है, तो वहीं जाया करना। और आगे लिखा है तू खबरदार रहना, बी केयरफुल। केयरफुल किस बात से किया जाए? सुनिए गौर से अगेन, तू खबरदार रहना ता ऐसा ना हो कि जिस जगह को तू देख ले वहीं अपनी सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाए। इंग्लिश में है बी केयरफुल नॉट टू सैक्रिफाइस योर बर्न ऑफरिंग जस्ट एनीवेयर यू लाइक। समझ आ रही है? जहां पर तुझे पसंद है वहां पे आपने अपनी कुर्बानी नहीं लेके जाए, क्योंकि मुझे ये पसंद है इसलिए मैं यहां पर देना चाहता हूं या चाहती हूं। लेकिन यहां पे लिखा है पहले नंबर पर तुझे मैं एक ऐसे मुल्क में
जो वादियों का, पहाड़ों का मुल्क है, इफरात से सब कुछ मिलता है, तुझे ले जाऊंगा और वहां जाकर तूने एक काम करना है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, एक मस्कन ढूंढ लेना। और उस मस्कन में कौन सा वाला ढूंढना है? जिसमें मस्कन में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। और वहां पर तू क्या करना? और वहां जब मस्कन को ढूंढकर अपनी सोख्तनी कुर्बानियां, अपनी दाई अखियां ज़बीए और अपनी गाय बैल, उनके जो पलोठे हैं, उनके बच्चों को वहां पर लेकर जाना और वहां पर घराने समेत तू इस फीस्ट को खाना। और ना सिर्फ ये करना, बल्कि वो मस्कन जिसका तूने चुनाव किया है, मैं तुझे हुक्म देता हूं, लिखा है, यानी सोख्तनी कुर्बानियां और आपकी मन्नतें जो मानी हैं वहां पर लेकर जाना। और ना सिर्फ ये, तेरे बेटे, तेरे बेटियां, तेरा माँ बाप, तेरा खानदान सब मिलकर खुदावंद के हुजूर तेरे कहन के साथ, जो तेरा लावी है, उसके साथ बैठकर तुझे शुक्रगुजारी की फीस करना। और खबरदार ऐसा ना करना कि तुझे जहां पसंद है वहां पे तू उसकी ऑफरिंग जो है वो भेजे, जो खुदा के नाम पे तूने निकाला है, जो खुदा का हिस्सा है, वो खुदा के घर में ही जाए तो जाना चाहिए, क्योंकि उसका हुक्म है। खबरदार ऐसा ना हो कि जिस जगह को तू देख ले, जिस जगह को तू चाहे, जहां पे तेरी मर्जी है, उस मस्कन को उसमें तू अपने ज़बीए और कुर्बानियां भेजे। तू एक जगह ढूंढ लेना, मस्कन जिसमें खुदा के नाम को इज्जत मिलती है, और तू अपनी ऑफरिंग वहां लेकर जाया करना। और तीसरा, डिफाइल्ड ऑफरिंग डिसरिस्पेक्ट गॉड, हकीर हदिये। क्या ऐसा भी है ना आज तक $1 हदिया डालने वाले, $1 हदिया डालने वाले, गौर से सुने, आ रहे हैं नजर आपको, $1 हदिया डालने वाले, डिफाइल्ड ऑफरिंग डिसरिस्पेक्ट गॉड। यह खुदा की हकारत है, खुदा की तौहीन है, जो प्रॉपर तरीके से खुदा के हुजूर हदिये नहीं लाते। क्योंकि हदिया, ऑफरिंग, ये भी एक इबादत है, लेकिन ये मेरी इबादत किस तरह की है, ये पढ़ेंगे। मलाकी पहला बाब 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, तो मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो हमने किस बात में तेरी तौहीन की। हम कहते हैं किस बात में हमने खुदा, उसी ते दुआ करने हैं, रोजे रखने हैं, कलाम पढ़ने हैं, सारा कुछ, फिर क्या मसला क्या है? कैसे हमने खुदा की तौहीन की है? क्योंकि हमने डिफाइल्ड ऑफरिंग जो है, हकीर हदिया दिया है और उससे खुदा की तौहीन की है। और कहते हो हमने किस बात में तेरी तौहीन की, इसमें जो कहते हो खुदावंद के मेज की हकारत की है, जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो। ऐसा ही था जब कुर्बानियां होती थी, प्रीस्ट इंस्पेक्शन करता था हर जानवर की, कोई दाब, कोई दब्बा, कोई नुक्स, कोई फॉल्ट एनिमल में हो तो वो वापस भेज देते थे, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती थी। अगर आज फजल है तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि हम इसको इतना ही, खुदा मेहरबान है, खुदा मेहरबान है, इसलिए हमारे हालात देखें जैसे, खुदा मेहरबान में क्या है। अगेन, जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकम की नजर कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नजर होगा? ट्राई गिविंग गिफ्ट्स लाइक दैट टू योर गवर्नर, जो आपका गवर्नर है, जो आपके ऊपर है, जो आपका हाकिम है, जरा उसको तो इस तरह का गिफ्ट देकर देखना। लेकिन हम अपने खुदा को ये गिफ्ट देते हैं। मलाकी पहला बाब 14 आयत में लिखा है, लानत उस दगाबाज पर। आप जो ले आए हैं आज ले आए, लेकिन फ्यूचर में जब उसके लिए ट्रे बनाना है तो ऐसे बनाना है कि फैमिली से बढ़कर खुदा मेरा ऊंचा है, उसके लिए बनाना है। लानत उस दगाबाज पर। अगेन, कर्स विद अच्छी, लानत उस दगाबाज पर जिसके गला में नर है। आपके पास कुव्वत है अच्छा करने की, आपके पास कुव्वत है अच्छा उसके घर में देने की। लानत उस दगाबाज पर जिसके गला में नर है, पर खुदा के लिए ऐबदार जानवर को
नजर मान कर गुजरानता है, सोर्सेस हैं, कर सकते हैं, लेकिन लानत उस दगाबाज पर जिसके गला में नर है। वो कुर्बानी बेहतर, खुदा के हुजूर ऑफरिंग बेहतर, अपनी इबादत बेहतर कर सकता है, लेकिन क्या करता है? लेकिन ऐबदार जानवर, इसको मैं इस तरह लेता हूं, अब चूंकि कुर्बानियों का दौर नहीं है, जेब में भी $100, $50, 20 है, 10 होंगे, 5 होंगे, लेकिन ढूंढ कर $1 डालना है। तेरे पास नर है, ये करके तो देखे मेरे जीजो। जितने सरफराज, आई डोंट नो अबाउट एनीबॉडी एल्स, हमारे चर्च में जितने लोग ज्यादा अच्छे गिवर हैं, उतने वो ज्यादा खुशहाल हैं। उनको खुदा कभी कोई कमी नहीं आने देता, क्योंकि तेरे गले में है। ये बस मुझे दिल नहीं करता कि इसको खुदा के लिए कुछ करूं या बेहतर कुर्बानी उसके हजूर लेकर जाऊं। कुर्बानी अगर बेहतर नहीं है तो वो तो कबूल ही नहीं होती। डिफाइल्ड ऑफरिंग डिसरिस्पेक्ट गॉड, ये खुदा को जो है डिसरिस्पेक्ट करती है, तौहीन है, हकीर जा करती है। और पैदाइश 4 बाब में एक कहानी हमें मिलती है। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, सम ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द सोल। चूंकि कायन जो था ये किसान था, ये खेती बाड़ी करता था, और उसने वहां पर कई फल लाया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पिलोठों और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। तो हाबिल ने क्या किया है, सुनिए जरा इंग्लिश में, बेस्ट पोर्शन ऑफ द फर्स्ट बोर्न लैम्स। एक ने जैसा हाथ में आया है वैसा ऑफर किया है। अगर ये इबादत है तो यहां पे हमें सीरियस होने की जरूरत है, हम इबादत कर रहे हैं। लेकिन अगर गिविंग जो है, खुदा के हजूर लाना भी अगर इबादत है, तो वो किस तरह की इबादत है? हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पिलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया। गॉड एक्सेप्टेड एबल एंड हिज ऑफरिंग, पर कायन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदा ने कायन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? ऐ भाई यारां दा मन्नू लगदा है कुर्बानी चढ़ाने तो पहले ही मुंह बिगड़िया सी। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? इफ यू डू व्हाट इज राइट यू विल बी एक्सेप्टेड। अगर जो ठीक है मैं और आप करते हैं तो किसी को कुछ इशू नहीं होता। इशू उसी वक्त है जब हम आउट ऑफ ट्रैक होकर कुछ करना चाहते हैं। अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है, पर तू उस पर गालबा। सिन इज क्राउचिंग एट द डोर। क्राउचिंग का लफ्ज जो है ये मोस्टली लायन के लिए, शेर के लिए यूज होता है। जब वो दबक कर शिकार के लिए बैठता है कि जो ही जानवर आता है झपट कर उसके ऊपर पड़ता है। लिखा है कि अगर तू भला करे, इफ यू डू व्हाट इज राइट यू विल बी एक्सेप्टेड। तू कबूल होगा, तेरी कुर्बानी कबूल होगी। यहां पे लिखा है उसको और उसके हदिये को कबूल नहीं किया है। कायन खेत में काम करता है, ये भी अपना हदिया लेकर जाता है, हाबिल भी लेकर जाता है, लेकिन इनके हदिये ऐसा नहीं है कि किसान जो हैं उनके पास जानवर नहीं होते, उनके पास भी जानवर हैं। लेकिन मेरे जीजो, ये कायन और हाबिल ये आदम और हवा के बेटे थे दोनों, लेकिन इन्होंने, इनके पेरेंट्स ने इनको बताया होगा कि हमारे नंगेपन को ढांपने के लिए खुदा ने बकरों और बछड़ों के चमड़े के कुर्ते बनाकर हमें पहनाए हैं। अगर उसके हजूर तूने ऑफरिंग लेकर जानी है, अगर तूने उसके हजूर इबादत जाके करनी है, अपनी शुक्रगुजारी की इबादत करनी है, तो तू ये पलोठे जो है
फर्स्ट बॉर्न जो है इनको लेकर जाना। लेकिन मेरे अजीजों, ये जो किसान है काइन जो है, इसने इस बात की परवाह नहीं की। लेकिन अगर परवाह नहीं की तो उसका जो हदिया है वो रिजेक्ट हुआ। खुदा ने उसकी कुर्बानी को देखा भी नहीं, खुदा ने उसको खुद भी देखा नहीं है, काइन को नहीं देखा। क्योंकि मेरे अजीजों, काइन जो है इसने सीरियस नहीं लिया। इसको एडवाइस दी गई होगी, इसके पेरेंट्स ने बताया होगा कि जो इसका सिस्टम क्या है, कुर्बानियों का सिस्टम क्या है, कैसे तूने उसके हजूर जाना है, चाहे किसान है। लेकिन मेरे अजीजों, क्योंकि जो पहली कुर्बानी हुई है अदन में हुई है, वो जो मेरे और आपका यहोवा ने अरेंज किया है, उसके बेटे का जो अजल से ज़बह किया हुआ बर्रा है, उसकी सारी स्टोरी पेरेंट्स ने बच्चों को बताई होगी, सिखाई होगी। लेकिन इसने परवाह नहीं की। मैंने और आपने भी आज अगर हम इन चीजों को लाइट लेते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, तो याद रखिएगा मेरी और आपकी कुर्बानी रिजेक्ट होने वाली है, रिजेक्ट हो गई है। और इसके साथ साथ इसका मुंह पहले बिगड़ा हुआ है, मुंह बिगड़ा हुआ है। लगता है ये दोनों भाइयों की पहले से ही कुछ ना कुछ चल रहा होगा। जब कुर्बानी रिजेक्ट हो गई है तो मेरे अजीजों, रिजेक्ट इसलिए भी हुई होगी क्योंकि लिखा है, नए अहदनामे ने इसको क्लियर कर दिया कि अगर तू अपनी नजर की कुर्बानी कुर्बान गाह पर चढ़ाने के लिए जाता है और अगर तुझे तेरे भाई से शिकायत है तो उसी जगह पर ऑल्टर पर अपनी कुर्बानी छोड़ दे, तेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अपनी कुर्बानी को वहां छोड़कर पहले अपने भाई से जाकर मिलाप कर, उसके बाद आकर कुर्बानी चढ़ाना। हो सकता है ये गुस्से में लेकर गया है और इसकी कुर्बानी चढ़ाई, जो कुर्बानी दे रहा था वो रिजेक्ट हुई है, क्योंकि खुदा को डिफॉल्ट जो कुर्बानियां हैं, ऑफरिंग है, वो पसंद नहीं है, वो खुदा को डिसरिस्पेक्ट करती हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ये जो काइन है ये जाता है और अपनी कुर्बानी को जब देखता है कि एक्सेप्ट नहीं होती तो अपने भाई का कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद मेरे अजीजों, खुदा इससे बोलता है, जब कत्ल भी किया है, जिसकी रास्तबाजी की कमाई है, जिसने रास्तबाजी से ऑफरिंग दी है, लिखा है तेरे भाई का खून पकार रहा है, वो मरते नहीं है। जो यीशु मसीह में भी आ जाते हैं, अगर उनको मार दिया जाए, अगर कत्ल कर दिया जाएगा, उनका खून पकारेगा, उनका खून बोलेगा, उनका खून मेरे अजीजों वो दुहाई देता है, वो पुकारता है। इसलिए क्योंकि जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद में मरते हैं, वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। इसके भाई का खून उसको पुकारता है। खुदा ने इनसे बात की है, लेकिन मेरे अजीजों, काइन का जो हदिया है नहीं माना गया, क्योंकि खुदा की डिसरिस्पेक्ट हुई है। कोई भी ऐसे हदिया मैं और आप उसके हजूर अगर ऐसे लाते हैं जिसमें खुदा की तौहीन होती है, तो मत लाइएगा। अपने आप को तैयार किए। जैसी डायरेक्शन आदम और हवा ने अपने बच्चों को दी थी, ऐसे ही मेरे अजीजों आज आपके खादम आपको कलाम मुकद्दस में से पढ़कर इस बात की तस्दीक करते हैं कि तरीकाकार क्या है। अगर उससे हटकर मैं और आप भी अगर कर रहे हैं या करते हैं तो जान लीजिएगा खुदा उस कुर्बानी को कबूल नहीं करता। क्योंकि लिखा है, अगर मैं तुझे उस मुल्क में ले जाऊं जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां फूड अफरासे है, तो वहां पर जाकर एक मस्कन ढूंढ लेना। उस मस्कन में तू अपने ज़बीये, अपनी कुर्बानियां, अपने हदिये लेकर जाया करना। और जब तू वहां पर अपने खानदान के साथ शुक्रगुजारी की इबादत करेगा तो वहां मैं आकर तुझे बरकत दूंगा। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा शख्स जो काइन और हाबिल की तरह अपनी जो कुर्बानी है उसको सीरियस नहीं लेता, आप अपनी इबादत को सीरियस नहीं ले रहे। अगर ऑफरिंग एक इबादत है तो मेरी और आपकी जो ऑफरिंग उसके लिए लाते हैं, करते हैं, इवन संडे के दिन, इवन अदर इबादत में, तो उसका लेवल क्या है। चौथी बात है, गॉड वांट आवर बेस्ट ऑफरिंग। खुदा जो है उसको अच्छी से अच्छी चीज चाहिए हमसे। ये खुदा का स्टैंडर्ड है, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, खुदा का स्टैंडर्ड है। पैदाइश 22 पहली दूसरी आयत में लिखा है, और इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं।
तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता और जिसे तू प्यार करता है, जो तेरा इकलौता और जिसे तू प्यार करता है, जो कुर्बानी है, ये बेस्ट चीज की है। आपको अनाउंसमेंट में होगा कि आप जो बेस्ट पकाते हैं, आपकी जो बेस्ट डिश है, वो उसके हजूर लाइएगा। ये सारी डिशें मैंने तो नहीं खानी, ये आपका दिल है, टेस्ट है, आजमाइश है। जिस तरह यहां पर इब्राहिम के लिए कहा गया, तब उसने कहा तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, टेक योर सन, योर ओनली सन, यस आइजक, whom you love so much। जिस चीज से तुझे प्यार है, जिस चीज के लिए तू तड़पता है, उसकी कुर्बानी मुझे चाहिए। और अगेन, अगर कुर्बानी ला रहे हैं और उसमें दर्द नहीं, तो एक्चुअली वो कुर्बानी ही नहीं। कुर्बानी में तो गला काटा जाता है। तो अगर इजी है, 30 साल 20 साल पहले जब आए थे, तब भी वो $2 $5 वाली बात है, और खुदा ने ब्लेस कर दिया है, तो फिर भी अगर वही है, तो थिंक अबाउट दैट कि आप कौन सी कुर्बानी उसके हजूर लाते हैं, क्योंकि ऑफरिंग भी इबादत है। साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़, जिस पर जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। सैक्रिफाइस हिम एज अ बर्न ऑफरिंग। यहां पर क्या किया है? खुदा ने इब्राहिम से बात की है, और इब्राहिम से जब बात की है तो ये बेटा 100 साल का इब्राहिम हो रहा है, 100 ईयर का हो रहा है, और उस वक्त मिला है, और वादे का फर्जंद है। खुदा ने वादा किया था मैं तुझे औलाद बख्शूंगा, लेकिन एक ही औलाद जो उसके पास थी, उसके लिए कहा गया तुझे मोरिया के पहाड़ में, एक पहाड़ में तुझे दिखाऊंगा, वहां पर जा, ले जा और वहां पे कुर्बान कर। क्या जो भी इसका बेस्ट था उसको इसने कुर्बान किया? यस। और ये लेकर चला गया है, और लिखा है कि जब ये जा रहा था, इसने पहले लकड़ियां चीरी हैं, 2 जुबान लिए हैं, गधे पे रखा है सारा कुछ, और लिखा है 3 दिन के बाद यीशु मसीह 3 दिन के बाद जिंदा हुए। 3 दिन के बाद इसने निगाह की है। तो क्या देखता है कि वो पहाड़ सामने नजर आया है, और जवानों को कहा गधे के साथ पास यहां ठहरो, बेटे पे लकड़ियां रखी हैं। बेटे ने पूछा है कि बर्रा कहां है, तो बाप ने क्या कहा? वो खुद मुहैया करेगा। लेकिन मेरे जीजो, इस शख्स ने ये नहीं देखा कि मुझे ये बरकत 100 साल की उम्र में जाकर मिली है, ये तो मेरे लिए एक मिरेकल चाइल्ड है, इसको मैं कैसे कुर्बान कर दूं? हम जितनी भी ज्यादा प्रेशियस अच्छी चीज है उसको लूज नहीं करना चाहते, नहीं देना चाहते, लेकिन यहां पर खुदा ने फरमाया है और इसने आजमाया है। कई बार मेरे जीजो, ये आजमा कर तो देखो, खुदा आजमाता है, लेकिन मैं और अगर अगर दुनियावी माइंडसेट में पहले से ही फेल हो जाते हैं, तो मेरे जीजो हमारी सैक्रिफाइस, हमारी ऑफरिंग कबूल नहीं होती। गॉड वांट्स आवर बेस्ट ऑफरिंग। और मत्ती 2:11 में लिखा है, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया। ये मजूसियों ने कौन सी ऑफरिंग लेके गए हैं? इनको तो क्राइस्ट का पता ही नहीं है। ये तो सितारों का इल्म रखने वाले, इनको पता लगा कि एक बादशाह पैदा हुआ है, और क्या लिखा है, और उसके आगे गिरकर सजदा किया और डब्बे खोलकर सोना और लबान और मोर उसको नजर किया। दे bow down and worship him. Then they opened their treasure chests and gave him with the gifts of gold, frankincense and myrrh. ये दूसरा जो गिफ्ट है, ये लोग जो तीनों हैं फर्क फर्क कंट्री से हैं, लेकिन जिस भी ये कंट्री से थे, वहां की बेस्ट सौगात ये लेकर आए हैं। एक कंट्री का अगर सोना मशहूर है तो ये
मजूसी एक सोना लाया है। दूसरे कंट्री का अगर मोर मशहूर है तो वो मोर लाया है। तीसरा जो है अगर वहाँ का लुबान मशहूर है तो वो लुबान, अपनी बेस्ट इन्होंने अपनी चीज़ें जो हैं गिफ्ट्स दिए हैं। और लिखा है कि जब गए हैं और देखा, घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और डब्बे खोलकर सोना, मोर और लुबान उसको नजर किया। और इसी तरह जॉन चैप्टर 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, अगर मेरा और आपका बेस्ट खुदा के लिए होता है तो उसने भी आपके लिए बेस्ट रखा है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। खुदा ने भी अपनी बेस्ट चीज जो उसके पास थी ह्यूमंस के लिए, इंसानियत के लिए दी है। मेरे अजीजों, यहाँ ये तीनों बातें हमें इस चीज को प्रूफ करती हैं कि खुदा जो है वो हमसे बेस्ट चाहता है। जब भी उसके हुजूर कुक कर खिलाएं या ऑफरिंग है, जो कुछ भी आप खुदा के लिए जिसको मखसूस करते हैं वो डिफाइल्ड नहीं होना चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि इब्राहिम को जब कहा गया उसने भी अपना बेस्ट जो था, इकलौता जिससे प्यार करता था, वो दिया है। मजूसियों ने अपना सोना, मोर, लुबान जो बेस्ट है वो नजर किया है। और खुदा ने भी जो उसका बेस्ट था यानी यीशु मसीह, वो मेरे और आपके लिए दिया, जिसने फिदिया देकर मुझे और आपको अपने खून से मेरे अजीजों खरीदा, मोल लिया है। हम अपने नहीं हैं, हम कीमत से खरीदे गए हैं। अगर मैं और आप कीमत से खरीदे गए हैं, अगर हम अपने नहीं हैं तो मेरी और आपकी मर्जी अपनी क्यों हो सकती है? आइए आज इस बात से पे हम कायल हो एग्री होंगे कि खुदा जो है वो मुझसे और आपसे बेस्ट चाहता है। जब उसके हुजूर बेस्ट लेकर जाएंगे तो फिर क्या है, फिर आसमान खुलेगा, फिर आग आएगी और मेरी और आपकी ऑफरिंग जो एक वर्शिप है, जो इबादत है, उसके हुजूर पहुंचेगी। जब मेरी और आपकी इबादत उसके हुजूर पहुंचेगी तो जो कुछ भी उसके नाम से मांगेंगे वो हमें देगा, वो बरकतें देगा, वो हमें इज्जतें देगा, वो हमें दौलतें देगा। क्योंकि उसके हुजूर में इज्जत और दौलत है। कोई शख्स भी जो उसको कबूल कर लेता है मेरे अजीजों, उसके लिए दुनिया की चीजें कूड़ा करकट रह जाती हैं। उसके लिए खुदा जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। मैं और आप अगर उसके हुजूर में ऑफरिंग लाते हैं और ऑफरिंग अगर इबादत है तो अपनी इबादत बेस्ट तरीके से किए। वो कहता है कि वो ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें। मैं और आप फ्यूचर में अगर कुछ भी उसके घर लाएं तो बेस्ट लाएं, ताकि मेरे अजीजों जैसे लिखा है उसने मुल्क अच्छे में अगर लाया है तो हक बनता है। इन चीज़ों के हम हकदार नहीं थे, उसने हक बख्शा है। हम पाकिस्तानी बहुत से इवन यहाँ के रहने वालों से बेटर लाइफस्टाइल है हमारा, बेहतर है। और फिर तू उस मुल्क में अगर पहुँच जाए तो एक मस्कन ढूंढ लेना और वहीं ही जाया करना और अपने हदिये नजराने दयाकियाँ वहाँ लेकर जाया करना, ताकि मैं वहाँ आकर तुझे बरकत दूँ। और हकीर हदिये खुदा की तहीन है, वो फ्यूचर में कभी भी हकीर हदिया ने जो भी बेस्ट आपका है उसको करें, कुछ नहीं होता। मैं पाकिस्तान में जब छोटा था ना तो वहाँ बुजुर्ग जो कई बार हदिया मैं लेना, छोटा मैं 20 साल का था जब इधर आया, 15 साल का 14 साल का, तो वहाँ के जो बुजुर्ग होते थे अगर उनके पास 20 रुपए होते थे तो वो कह रहे थे 20 रख दे तो मुझे 19 वापस दे दे। तो वहाँ हदिया लेते ही उनको वापस में चेंज दे रहा होता था। अगर ये स्टैंडर्ड है तो हमेशा पॉवर्टी, गुर्बत का शिकार रहेंगे। लेकिन अगर ये, क्योंकि खुदावंद में जब आप आ जाते हैं तो दुनिया की सारी चीज़ें आपके लिए कोई माने नहीं रखती। आपके लिए सिर्फ मानी एक रखता है कि आप रहें तो उसकी हजूरी में दिन और रात गुजारें, ताकि जब भी हम अपने ऑफरिंग हदिये उसके हजूर पेश करें तो वो हमारे हदिये खुदा उनके हजूर में बखूर की मानद पहुँचे। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।